हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम ये राजा रघुगण और जड़ भरत जी के कथा में देख रहे हैं कि वो जड़ भरत जो बचपन से ही गूंगे और बहरे का रोल अदा कर रहे थे, हालांकि उनके गले को काटने पर भी बात बनाई थी, तब भी वो बोले नहीं थे। लेकिन अब वो जड़ भरत जी बोल रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि सामने पात्र व्यक्ति। इसलिए कोई भी कार्य करना हो, जैसे इस भगवत गीता का ज्ञान भी लेना है ना, भागवतम का ज्ञान लेना है, तो पहले पात्रता अर्जित कीजिए। और ये पात्रता कैसे आएगी? ये पात्रता आएगी हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अधिक हम इस महामंत्र का जप करेंगे, उतनी ही हमारी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। तो एक बहुत सुंदर कथा शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मणों का जीवन भिक्षा के ऊपर चलता है, तो वो नित्य भिक्षा मांगने के लिए जाता था। एक घर में एक स्त्री जब वो भिक्षा देती थी, तो बदले में अक्सर उससे कहती थी कि महाराज, हमें भी कोई ज्ञान दीजिए। और वो साधु रोज उससे यही बात कहता था, कल देंगे। इस प्रकार कल 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 करते 3 साल बीत गए। एक दिन वो स्त्री गर्म हो गई, कहती है कि आज आपको भिक्षा नहीं दूंगी, पहले ज्ञान दीजिए। तो साधु कहता है कि देवी, कल अवश्य दूंगा, आज तुम दे दो। लेकिन वो कहती नहीं, मैं नहीं दूंगी। दोनों जिद पे अड़ गए। लेकिन अंत में स्त्री स्वभाव था, मान गई और कहती है कि ठीक है, कल मैं आपके लिए खीर पूड़े बनाऊंगी, लेकिन अगर आपने कल मुझे ज्ञान नहीं दिया तो मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी। साधु कहता ठीक है। अगले दिन साधु जब अपने घर से निकला, तो उसने अपने साथ में जो कमंडलू था, उसको आधा गोबर से भर। उसको जब गोबर से भर लिया, तो अभी क्या हुआ? अभी वो उसके घर में पहुंचा। तो अभी घर में पहुंचकर उसको कहता है भिक्षाम देही। तो वो कहती है कि पहले ज्ञान देही। तो साधु कहता है नहीं, पहले भिक्षा। कहता है, वो कहती नहीं, पहले ज्ञान। तो फिर मान गई। तो ले आई, खीर पूड़े ले आई अपने। तो साधु को कहती है बर्तन दीजिए। और साधु ने अपना गोबर से आधा भरा हुआ बर्तन जो था, उसके आगे कर। तो वो साधु से कहती है कि महाराज, इसमें गोबर है। तो साधु कहता है कि खाना किसने? मैंने खाना है, तू डाल। लेकिन वो स्त्री कहती है कि साधु जी, गोबर है गोबर, आपको लगता है गलती लग रही, गोबर है। गोबर वाले बर्तन में खाना कैसे डालूं? वो फिर कहता है कि देवी, खाना मुझे है, तुझे क्या लेना देना, तू डाल। वो स्त्री गर्म हो जाती है और कहती, साधु जी, लगता है आपका दिमाग आज खराब हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं, इसमें गोबर है। तब साधु हंसते हुए कहता है कि देवी, तू अपने 5 पैसे का खीर पूड़ा इस गंदे बर्तन में डालना नहीं चाहती, और मुझसे कहती है कि मैं अपने अनमोल ज्ञान का खजाना तेरे गंदे हृदय में डाल। इसलिए टिक नहीं पाएगा। अगर हम ज्ञान ले भी लेंगे ना, आप देखिए हम लोग क्यों बातों को भूल जाते हैं। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि जो लोग श्लोक बोल लेते हैं संस्कृत के, मानो कभी 2-4 श्लोक मैं भी बोल देता हूँ, या बाकी लोग तो कितने-कितने श्लोक बोलते हैं, तो हम लोगों को सुनकर लगता है कि यार इनको कैसे आता? तो समझिए, जितना-जितना जिसका हृदय शुद्ध होता चला जा रहा है ना, उतनी-उतनी वो बातों को धारण कर पाए। अगर आपका बर्तन ही 1 लीटर का है, तो उसमें 3 लीटर दूध मत समाइएगा, आएगा ही नहीं। अगर कोई डाल भी देगा तो बह जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, अपनी पात्रता को बढ़ाइए। अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो मेरी विनती यही है, पात्रता बढ़ाइए। और उस पात्रता को बढ़ाने का केवल और केवल एक तरीका है, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा।